हेलो बच्चा पार्टी, आप सबों का फिर एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन के पीछे के रीज़न को। डाइजेशन होता क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस है और ब्रेक डाउन करके ये बनाता है सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में। सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में, ताकि वो ईजिली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और बॉडी के जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सबको अच्छे से स्मूथली करा पाएँ। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग रीज़न को समझने वाले हैं। तो रीज़न इसके पीछे का है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसमें काम कर रहे होते हैं, राइट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है। ऑल्सो ये कहाँ से सेक्रेट होते हैं? ये सेक्रेट होते हैं स्पेशल ग्लैंड से। इन ग्लैंड्स को कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी में कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और इन सारे ग्लैंड से किस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में, आज की क्लास में ये सब समझेंगे। तो बने रहो क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड द एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम देयर और उसका क्या रोल है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ग्लैंड। फर्स्ट ग्लैंड इज सैलिवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, जो आपके बकल कैविटी के अंदर में होता है। बकल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड है जिससे सीक्रेट होता है स्लाइवा। स्लाइवा में मिक्स होते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स हैं अमाइलेज और लेजोजाइम। लीजोजाइम और अमाइलेज ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो स्लाइवा में मिक्स होते हैं। आप सबको पता होगा, आप जब चपाती को च्यू करते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम तो आपको एक स्वीटनेस फील होती है। वो स्वीटनेस क्यों फील होती है? क्योंकि आपको पता है कि जो चपाती होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स में एंजाइम वर्क करता है, अमाइलेज वर्क करता है। ये अमाइलेज किस में मिक्स है? आपके सलाइवा में, और ये इसमें मिक्स होता है तो एक डाइजेशन का प्रोसेस को करता है। और इस डाइजेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, और जो कि कैसा टेस्ट करता है? स्वीट टेस्ट करता है। तो आप सबको पता चल गया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का प्रोसेस, राइट। तो डाइजेशन प्रोसेस इसीलिए स्टार्ट हो पाता है क्योंकि ये अमाइलेज प्रेजेंट है। उसके बाद एक और है लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम का क्या काम है? तो ये क्या करता है? आपके जो फूड है उसको क्या करता है? स्मूदर करता है, ल्यूब्रिकेटेड करता है, और साथ ही जर्म से भी फ्री करता है। आई होप इट यहाँ तक क्लियर हो गया है। फंक्शन क्या है तो मैंने बता ही दिया, इट ब्रेक्स स्टार्च इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसीलिए आपके जो चपाती है आपको कैसा टेस्ट करती है? थोड़ी देर के बाद स्वीट टेस्ट करती है, राइट। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइवा देख लेते हैं एक बार कि स्लाइवा जो होता है, ये सारी चीज़ कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इवन ओलंपियाड क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपके कोर्स में तो ये है ही, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा जो आपका है वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है 99% ऑफ वाटर होता है। उसमें क्या होता है? 99% ऑफ वाटर होता है। और ये उसके बाद जो रेस्ट है वो क्या क्या है? प्रोटीन्स और एंजाइम्स। एंजाइम्स में मैंने बता ही दिया कि क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं, और उसमें कुछ क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। एंड लास्टली म्यूकस, ये भी प्रेजेंट होता है जो मैंने बोला। इसका काम है, इसका रोल है आपके फूड को ल्यूब्रिकेटेड करना, राइट। चलिए तो नेक्स्ट ग्लैंड पे आते हैं, और नेक्स्ट ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे पिक्चर है। अच्छा, प्रीवियस वाले में भी आप पिक्चर देख पा रहे हो। स्लाइवरी ग्लैंड कुछ इस जगह पे मिलता है, और ये क्या है? ये यहाँ पे कुछ इस एरिया में मिलता है। देखो स्लाइवरी ग्लैंड के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ जीभ के नीचे, कुछ लोअर जॉ के पास, इस तरह से उसके पोजीशंस डिफाइंड होते हैं। पर आपको इतना ही समझना है कि स्लाइवरी ग्लैंड कुछ इस एरिया में पाया जाता है, राइट। और ये सारे इसके फंक्शंस हैं। तो और नेक्स्ट वाला जो ग्लैंड हमने स्टार्ट किया दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होता है? आपके स्टमक में पाया जाता है। ऑब्वियसली स्टमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन है, इट्स अ ऑर्गन, इट्स नॉट अ ग्लैंड, लेकिन इसके अंदर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब देखो आपके स्टमक में बहुत सारी चीज़ों का सिक्रेशन होता है, और ये सिक्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझना ही होगा। क्या क्या सिक्रेट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस। ये सारी चीज़ आपके स्टमक में क्या होता है? सिक्रेट होता है। देखो प्रो एंजाइम
पेप्सिनोजेन, ये तो आपको समझना होगा कि ये एंजाइम्स हैं जिसके बारे में आज डेडिकेटली हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये HCl और म्यूकस भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। HCl का क्या यूज़ है, आपके स्टमक में HCl का क्या यूज़ है? तो देयर आर 2 यूजेस। क्या क्या? पहला तो आप HCl क्या करता है, आपके फूड को जर्म फ्री करता है, ठीक है, एक तो हो गया, ये इसका माइनर फंक्शन है। लेकिन जो मेजर फंक्शन है, मेजरली ये किसके लिए यूज़ होता है? तो इसका काम है, ये जो आप पेप्सिनोजेन देख रहे हैं, ये पेप्सिनोजेन क्या करता है, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, पेप्सिन नाम के एंजाइम में कन्वर्ट होता है। कब कन्वर्ट होता है? जबकि आपका जो स्टमक है उसमें मीडियम कैसा हो, वो मीडियम एसिडिक हो। कैसा मीडियम हो? एसिडिक मीडियम हो। और ये एसिडिक मीडियम कौन बनाता है? तो ये HCl। HCl आपके स्टमक को एसिडिक बनाता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, सो दैट कि ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन बन के में कन्वर्ट हो सके और आगे का क्या प्रोसेस कर सके, ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। यानी कि पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनेगा और आपके बॉडी में जितने भी प्रोटीन इंटेक है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा, आगे अमीनो एसिड वगैरह बनाए, राइट। तो एसिडिक मीडियम कंपलसरी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आपका स्टमक काफ़ी एसिडिक हो जाएगा, आप सबको पता है कि एसिड कैन कॉज सीवियर बर्न्स, है ना, सीवियर एसिड बर्न्स कॉज कर सकता है, इतना खतरनाक एसिड है। तो ये कैसे काम करेगा? तो इसके काउंटर के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? म्यूकस। हमारे पास जो ये म्यूकस दिया हुआ है और मकस बोलते हैं, तो ये दिया हुआ है आपके स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कोई एंजाइम नहीं है, राइट। लाइक म्यूकस हैज़ नो रोल इन डाइजेशन, इट इज़ ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इसका कोई खास सच रोल नहीं है डाइजेशन में, लेकिन ये क्या करता है, आपके स्टमक के वॉल को लाइक बर्न होने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, राइट। सो अगेन देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड रेनिन। ओके, ये रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज़ होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जो कि स्पेशली बच्चों में, स्पेशली इन्फेंट्स में, जो लोग दूध पीते हैं उनके मिल्क में जो प्रोटीन मौजूद है उसको, ऐसे लैक्टेज जो होता है वो भी एक एंजाइम है जो कि मिल्क के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। लेकिन वो मिल्क के ब्रेक डाउन में, मिल्क में जो शुगर मौजूद है वो उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है मिल्क के प्रोटीन को, ठीक है। ये क्या करता है? मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन करता है। एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। याद रखिएगा, इन सब स्पेशल चीज़ों से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट ग्लैंड यू कैन सी लिवर ग्लैंड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिवर ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। अब देखो, नेम तो यही है ग्लैंड का, लिवर ग्लैंड। अब इसमें क्या ये बड़ा है तो कितना केजी का है? 1.2 to 1.5 kgs, ये इतने केजी के हो सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, इसमें सिक्रेशन होता है किसका? बाइल जूस का। बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है, क्या बाइल जूस ही एक एंजाइम है? नहीं, बाइल जूस जो सिक्रेट होता है वो एक एंजाइम को, जैसे HCl सिक्रेट होके पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बना रहा था, उसी तरह से बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है? सिक्रेट होता है, और सिक्रेट होके एक एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को कॉल्ड लाइपेज, ठीक है। याद रखना है, किसको एक्टिवेट करता है? लाइपेज को। लाइपेज को एक्टिवेट करता है कौन? बाइल जूस। बाइल जूस जो है येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और ये क्या एक्टिवेट करता है? लाइपेज को एक्टिवेट करता है। नाउ इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड। किसका फंक्शन है ये? बाइल जूस का नहीं, लाइपेज का। बाइल जूस का फंक्शन है लाइपेज को एक्टिवेट करना, और लाइपेज नाउ विल कन्वर्ट द फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। ओके, नाउ ये जो बाइल जूस है ये कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? ऑब्वियसली लिवर में। आप देख पा रहे हो लिवर में गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट जाता है, जिसके थ्रू बाइल जूस जो है वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे जो फूड है वो बाइल जूस जो है वो क्या करता है? लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है, और ये लाइपेज जो है वो क्या करता है? जो आपका फूड है उसमें जो फैट्स है उसको फैटी एसिड बनाता है, उसमें ब्रेक करता है, सो दैट कि ये ईजिली क्या हो सके? एब्जॉर्ब्ड हो सके हमारी बॉडी में। अब कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, किसकी कॉम्पोजिशन की? तो बाइल जूस के कॉम्पोजिशन की। मैंने बताया था कलर इसका कैसा होगा? येलो कलर का होता है। कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो 95% क्या होता है इसमें? वाटर होता है। क्या होता है? 95% वाटर, 0.7% बाइल सॉल्ट्स, 0.2% बिलिरुबिन और 0.51% फैट,
ठीक है, ये सारा इसका है। आप देखा लिवर, ठीक है, ये ब्यूटीफुल सा जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये ब्यूटीफुल। अच्छा, लिवर आप किधर पाया जाता है, तो लिवर स्टमक के दूसरी तरफ, यानी कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जस्ट ऊपर में पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसका नाम है पैनक्रियाज। इसका क्या नाम है, पैनक्रियाज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। मतलब क्या हुआ, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होने का मतलब है ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है, और इस तरह का ये इकलौता ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है, इकलौता ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ है, राइट। तो ये हार्मोन भी सिक्रेट करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रेट करेगा। थोड़ा सा देखते हैं दोनों के बारे में। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि अभी हमारे काम का नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स, वी आर डेडिकेटिंग आवर टाइम फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि ये इंसुलिन हार्मोन भी सिक्रेट करता है। इसके कहने का मतलब ये है, ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसका कलर की अगर बात की जाए तो क्रीम कलर का होता है, ये जनरली क्रीम कलर का होता है। स्टमक के भी साइड या स्टमक के जस्ट पीछे में ये लाई करता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ओके। उसके बाद क्या होगा, इसमें ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, नाम तो है पैनक्रियाटिक जूसेस। अब मैंने जैसे बोला बाइल जूस जो है वो उसका कुछ काम है, उसमें एंजाइम्स हैं, राइट। तो ये जो है पैनक्रियाटिक जूसेस, इसके अंदर में 3 एंजाइम्स होते हैं, राइट। 3 एंजाइम्स होते हैं। एक तो होता है अमाइलेज। अमाइलेज मैंने पहले बताया है, इफ़ यू रिकॉल। अमाइलेज कहाँ पे पहले प्रेजेंट था, सलाइवा में, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से भी सिक्रेट हो रहा था। तो उसका क्या काम है ये पहले भी हम जानते हैं कि स्टार्च को क्या बनाना, ये परफॉर्म करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च में, शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और स्टार्च का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें क्या होगा, ये उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, शुगर मॉलिक्यूल्स बनाता है, राइट। उसके बाद सेकेंड इज ट्रिप्सिन्स। ट्रिप्सिन्स जो है वो क्या करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। बहुत सारा आजकल का पैटर्न ऐसा हो गया है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन होता है ए बी बोथ, फोर्थ ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है, अगर ट्रिप्सिन दिया हुआ है और पेप्सिन दिया हुआ है तो दोनों ए एंड बी बोथ प्रोटीन्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद आता है लाइपेज। एज आई टोल्ड यू, लाइपेज इज द एंजाइम जो क्या करता है, ब्रेक करता है एमल्सिफाइड फैट्स को। और इस लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है, तो इस लाइपेज को एक्टिवेट करता है बाइल जूस, ठीक है, जो कि सिक्रेट होता है कहाँ से, गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर कहाँ पे है प्रेजेंट, लिवर में। लिवर की क्या खासियत है, बहुत ही लार्जेस्ट ग्लैंड है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और ये यहाँ पे ख़त्म होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जो ग्लैंड है। तो आज हमने जो बात की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में बात की और इस इंपॉर्टेंट ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले एंजाइम्स की बात की। तो प्लीज़ आप इसका एक नोट्स बना के इसको याद कीजिएगा, आज कल हमेशा आपको ये बहुत ही काम देगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ऐसे ही कंटेंट्स और चाहते हैं तो हमारे चैनल मिधा गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी तरह का डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपके उस डाउट को सॉल्व करने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। हमारे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स इंस्टाग्राम में भी हैं, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।